दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं उसी घटना के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो अभी तक न्याय के कतार में सिर्फ फाइलें घूम रही हैं। एक पिता की उम्मीद टूट गई है जो जनपद जौनपुर में गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला रेत कर हत्या कर दिया जाता है। कल 30 दिसंबर को उसकी तारीख थी, लेकिन फिर भी तहसीलदार और लेखपाल की लापरवाही से मामला हो गया फिर से रद्द। अब तारीख मिली है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि इसी लापरवाही क्यों। जब तहसीलदार तहसील में मौजूद हुए, अनुराग यादव जो मर्डर केस का फाइल था वो पहले नंबर पे था। पहले नंबर के फाइल होने के बावजूद तहसीलदार ने 39वें नंबर पर अनुराग यादव का केस की फाइल उठाई। वो भी उठाया कैसे? बहुत जबरन, बहुत दबाव पर। वहां पे जो भी वकील साथी थे, वीरेंद्र यादव प्रधान जी ने बताया कि जो वकील साहब थे यहाँ पे, वो सब मिलकर सब ने कहा कि तहसीलदार साहब पहले अनुराग यादव की फाइल देखी जाए। उसके बाद उन लोगों के कहने के बावजूद तहसीलदार साहब ने 39वें नंबर पर अनुराग यादव की फाइल देखी। फाइल देखने के बाद कुछ कहे नहीं। वहां पे जो मौजूदा वकील साहब थे, सभी को मैं, वीरेंद्र यादव प्रधान जी कहते हैं कि मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। आज अगर वो सब एकजुट नहीं होते, अगर हौसला अफजाई नहीं करते, तो शायद अनुराग यादव का फाइल आज भी वैसे की दबा के दबा रह जाता। लेकिन फिर भी कोई मतलब निकला नहीं। उसके बाद तहसीलदार साहब जब फाइल देखते हैं, तहसीलदार साहब फाइल देखने के बाद लेखपाल साहब को फोन लगाते हैं। लेखपाल को फोन लगाने के बाद जब तहसीलदार साहब ने पूछा कि लेखपाल साहब आप कहाँ हैं, तो लेखपाल साहब कहते हैं कि मैं बस आ रहा हूँ। और जस्ट पहले ही वीरेंद्र यादव प्रधान जी ने लेखपाल साहब को फोन लगाया था। लेखपाल साहब उनसे कहते हैं कि मैं क्षेत्र में हूँ, मुझे अभी टाइम लगेगा, आ रहा हूँ। ऐसे ही हिला हवाली करते करते अनुराग यादव की फाइल इधर से उधर हो सकती है। फिर 3 दिसंबर की तारीख मिल जाती है। उसके पश्चात 2 दिन पहले ही डीएम साहब, एसडीएम साहब और गिरीश चंद्र यादव जी, जो यहाँ के खेल मंत्री है, गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मिलने के बाद परिवार को 5 लाख रुपए को राहत कोष दिया गया। अनुराग यादव के घर पे जब आए थे एसडीएम साहब और जिला अधिकारी साहब, तो उन्होंने कहा था कि सभी को जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए, जल्द से जल्द इस मामले का फैसला किया जाए। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी तहसीलदार और लेखपाल की लापरवाही से आज भी फाइलें इधर से उधर घूम रही हैं। फिर वीरेंद्र यादव प्रधान जी कहते हैं कि अगर यह सब नहीं होता है तो जैसे हम लोग ने कहा था कि मंत्री जी के पास जाएंगे, तो हम लोग मंत्री जी के पास मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे। वैसे ही जब लेखपाल का बयान होता है, लेखपाल का लिखा पढ़ी होता है, जो लालता यादव के वकील थे, उन्होंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे लेखपाल साहब लिखते हैं। लेखपाल साहब कहते हैं कि अभी उस जो बंजर खाते की जमीन है उस पे फॉल्ट होना बाकी है। किसका कहाँ है, फॉल्ट होने के बाद पता चलेगा। अब आप लोग बताइए, अगर फॉल्ट करना होता लेखपाल साहब को तो सबसे पहले फॉल्ट कर देते, ना कि उसके घर पे नोटिस चस्पा करते हैं। अगर जमीन वहां पे नहीं थी, या वो विवादित जमीन नहीं है, या ग्राम समाजी जमीन नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है, तो उस पर आप
नोटिस कैसे चस्पा कर सकते हैं। वीरेंद्र यादव प्रधान जी कहते हैं, मुझे तो लगता है कि ये लोग मोटी रकम खा चुके हैं, इसीलिए हर बार तारीख यहां से वहां हो रही है और फाइलें भी इसी तरह हमारी घूम रही हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस मामले में क्या चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।